आप सभी को जय मसीह की। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी को सुरक्षित रखा होगा, यह मैं विश्वास करता हूँ। आइए प्रियो, आज और मैं एक वचन को आपके बीच में रखना चाहता हूँ। वचन है मरकुस की किताब और 4 अध्याय और 3 वचन से 8 वचन तक मैं आपके बीच में वचन को रखना चाहता हूँ। और यहाँ पर मेरे प्रियो, जो मरकुस किताब उसका 4 अध्याय और 3 वचन से हम 8 वचन तक जो देखेंगे, यहाँ पर बीज बोने वाले दृष्टांत के बारे में बताया गया है। और हम सीखेंगे कि इस दृष्टांत से हम क्या सीख सकते हैं। और इस दृष्टांत में 4 प्रकार की भूमि के बारे में बताया गया है मेरे प्रियो। इसमें 4 प्रकार की भूमि है। पहली भूमि सड़क के किनारे वाली है, दूसरी भूमि पथरीली भूमि है, और तीसरी भूमि झाड़ियों वाली भूमि है, और चौथी भूमि एक अच्छी भूमि है। इन 4 प्रकार की भूमि के बारे में आज हम देखेंगे और सीखेंगे कि ये 4 प्रकार की भूमि क्या है। मैं आपके बीच में मरकुस 4 का 3 वचन आपके बीच में पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। यहाँ पर पथरीली भूमि के एक सड़क के किनारे वाली भूमि के बारे में बात किया गया है, जिस पर बोने वाले ने बीज बोया लेकिन पक्षियां आकर के उसे चुग ले गई। ये सड़क के किनारे वाली भूमि क्या है? ये कौन है? ये भूमि किसको दर्शाता है? ये जो सड़क के किनारे वाली भूमि, वो विश्वासी है मेरे प्रियो, जो विश्वास तो करता है, वचन तो सुनता है, लेकिन वचन के ऊपर ध्यान नहीं देता है, वचन को महत्व नहीं देता है, जिसके कारण से शत्रु शैतान इनके जीवन से वचन को चुरा ले जाता है। ये ऐसे विश्वासी हैं जिन्हें वचन से कोई लेना देना नहीं होता। ये प्रार्थना में भी जाएंगे, चर्च भी जाएंगे, लेकिन जो वचन इनको सुनाया जाता है, उस वचन को जो ये सुनेंगे भी, लेकिन वचन के अनुसार ये लोग नहीं चलते हैं, ना ही वचन को महत्व देते हैं, वचन पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण से शत्रु शैतान इनके जीवन से वचन को चुरा लेता है। इसलिए इनको सड़क के किनारे वाले भूमि कहा गया है, क्योंकि सड़क के किनारे में आप जितना भी बीज को डाल दो, बो दो, लेकिन वो फल नहीं ला सकता, बल्कि उसको पक्षियां चुग ले जाएगी। वो सड़क के किनारे वाला रोदा जा सकता है और वो फलवंत नहीं हो सकता। उसी प्रकार से ये ऐसे लोग हैं, इन्हों कितना भी नए वचन सुनाओ, कितना भी नए वचन को इन्हें सुनाओ, लेकिन ये वचन के ऊपर वचन में बढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये वचन पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण से शत्रु शैतान इनके जीवन से वचन को चुरा ले जाता है। और जो दूसरी भूमि है वो पथरीली भूमि है। ये दूसरी भूमि मैं आपके बीच में मरकुस 4 का 5 वचन पढ़ता हूँ। ये दूसरी भूमि है। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, जहाँ उसको बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल्द उग आया, और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। पथरीली भूमि के वो लोग हैं मेरे प्रियो, जो विश्वास करके आनंद से मान लेते हैं, विश्वास करके आनंद से झूमने लगते हैं, लेकिन इनकी जो जड़ें हैं वो मजबूत नहीं है, क्योंकि ये पथरीली भूमि वाले हैं। जिस प्रकार से जब आप बीज को पथरीली भूमि पर लगाते हैं तो वो बढ़ेगा भी, वो हरा भरा भी दिखेगा, लेकिन जब सूर्य की धूप उस पर आएगी, किरणें आएगी, तो वो कुछ ही समय में जल जाएगा, सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, ये जो लोग हैं पथरीली भूमि वाले, ये बड़े आनंद से वचन को सुनते तो हैं, लेकिन इनकी जो वचन की जो जड़ें हैं वो मजबूत नहीं होती है।
जिसके कारण से जब इनके जीवन में दुख आता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है या विरोध और सताव का जब सामना करना पड़ता है तो इनका विश्वास मर जाता है। तब इनकी आत्मिकता खत्म हो जाती है और ये संसारिक हो जाते हैं। इसलिए वचन कहता है कि जब सूर्य की जब किरणें इन पर आती हैं तो ये सूख जाता है और ये पथरीली भूमि के लोग बढ़ नहीं पाते हैं, टिक नहीं पाते हैं। ये कुछ ही समय के लिए होते हैं और कुछ समय बाद में इनका जो आत्मिक जीवन होता है वो समाप्त हो जाता है। कुछ समय बाद में इनकी प्रार्थना खत्म हो जाती है, कुछ समय बाद में इनकी संगति भी खत्म हो जाती है, क्योंकि इनकी जड़ें जो हैं वो वचन में मजबूत नहीं है। और तीसरी भूमि जो है वो झाड़ियों वाली भूमि है। मैं आपके बीच में 7 वचन को पढ़ रहा हूँ। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वो फल न लाया। यहां पर तीसरी भूमि झाड़ियों वाली है और झाड़ियों ने इन्हें दबा दिया, जिसके कारण से फल नहीं लाए हैं। ये झाड़ियों वाले विश्वासी वो है मेरे प्रियो, जो विश्वास करते हैं, वचन को सुनते हैं, लेकिन चारों तरफ से संसार की चिंताओं में, धन के धोखे में और अन्य संसार के लोभ में, प्रलोभन में अपने आप को घेर के रखते हैं, जिसके कारण से इनकी बढ़ोतरी नहीं हो पाती है और इनके जीवन में फल नहीं आता है। ये फल नहीं ला सकते क्योंकि ये झाड़ियों से घिरे हुए लोग हैं, ये ऐसे माहौल से घिरे हुए लोग हैं जिसके कारण से इनके जीवन में फल नहीं आ सकता, ना ही ये वचन में बढ़ोतरी कर सकते, क्योंकि ये धन के धोखे में, चिंताओं में, संसारिक चिंताओं में, अन्य संसारिक प्रलोभन में, लोभ में अपने आप को घिरा हुआ रखते हैं। ऐसे लोगों से अपने आप को घिरा हुआ रखते हैं जो लोग इनको बढ़ने नहीं देते। ऐसे दोस्तों को अपने जीवन में रखते हैं जो इन्हें बढ़ने नहीं देते हैं। ऐसी संगति अपने जीवन में रखते हैं, उस संगति के कारण से ये बढ़ नहीं पाते हैं और इनको ऐसी संगति इन्हें दबाती है। इसलिए कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने उसे बढ़कर उसे दबा दिया और वो फल न लाया। ये तीसरी भूमि है, ये झाड़ियों वाली भूमि है। और ये झाड़ियों वाले वो विश्वासी हैं जो चर्च भी जाते हैं, वचन को भी सुनते हैं, लेकिन इस प्रकार की झाड़ियों में अपने आप को घेरा हुआ रखते हैं, जिसके कारण से ना बढ़ सकते हैं और ना फल को ला सकते हैं। और चौथी भूमि जो है वो अच्छी भूमि है। मैं आपके बीच में 8 वचन को पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है, परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वो उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। अच्छी भूमि वो भूमि है मेरे प्रियो जो फलती है, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल को लेकर आती है। और अच्छी भूमि कि वो लोग हैं मेरे प्रियो, वो विश्वासी हैं जो वचन को सुनता है और वचन को समझता है और वचन के अनुसार अपने जीवन को जीता है, वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है और वचन में अपने आप को मजबूत कर लिया है। ये वो व्यक्ति हैं। जैसे अच्छी भूमि में बीज लगाया जाता है, वो बीज बढ़ता है और फलवंत होता है, क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं, अच्छी भूमि में उसकी जड़ें मजबूत रहती हैं, उसकी जड़ें गहरी रहती है, जिसके कारण से वो बीज बढ़ता है और फल को लाता है। उसी प्रकार से अच्छी भूमि वाले वो विश्वासी हैं जो वचन में अपने आप को मजबूत कर लिए हैं, जो वचन को समझते हैं, जो वचन से प्रेम करते हैं और प्रभु के वचनों से प्यार करने वाले लोग हैं। और वो वचन में अपनी जड़ों को एक गहराई में लेकर गए हुए हैं, जिसके कारण से वो लोग 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल को लेकर आने पा रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ
ना तो आपको वो सड़क के किनारे वाले विश्वासी बनना है, क्योंकि सड़क के किनारे वाले विश्वासी में शैतान वचन को रहने नहीं देता है, क्योंकि सड़क के किनारे वाले विश्वासी वचन पर ध्यान नहीं देते हैं। हो सकता है आज भी ऐसे विश्वासी हो जो चर्च जाते हो, जो प्रार्थना संगति में जाते हो, लेकिन वचन से प्यार ना करते हो, वचन पर ध्यान ना देते हो। अगर आप ऐसे हो तो मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि शैतान तुम्हारे जीवन में बढ़ोतरी नहीं होने दे सकता। शैतान तुम्हें वचन में बढ़ने नहीं दे सकता, और वचन तुम्हारे अंदर में भी रहने नहीं दे सकता, जिसके कारण से तुम्हारी बढ़ोतरी नहीं हो सकती है और आप फल को लेकर नहीं आ सकते हैं। हो सकता आप वो पथरीली भूमि वाले विश्वासी हो जो विश्वास करके आनंद से आप विश्वास कर लिए हैं, लेकिन आपकी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, क्योंकि आपकी जड़ें मजबूत नहीं, क्योंकि आप पथरीली भूमि वाले विश्वासी हैं, और पथरीली भूमि में आपकी जड़ें मजबूत नहीं हो सकती हैं। इसलिए आपको एक अच्छी भूमि में आना पड़ेगा, और अच्छी भूमि में ही आपकी जड़ें मजबूत हो सकती हैं वचन में, और आप 30 गुना और 60 गुना और 100 गुना फल को ला सकते हैं। इसलिए ये जो पथरीली भूमि वाले लोग हैं, ये वचन को भी आनंद से मानते हैं, सुनते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए होते हैं। कुछ समय के बाद में ये खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये वचन में बढ़ नहीं पाते हैं, वचन में जड़ नहीं पकड़ पाते हैं, जिसके कारण से इनके जीवन में फिर सूखापन आ जाता है। फिर ये खत्म होने लगते हैं, इनका विश्वास खत्म होने लगता है, इनकी आत्मिकता खत्म होने लगती है, इनकी प्रार्थना खत्म होने लगती है, इनकी संगति खत्म होने लगती है, जिसके कारण से, क्योंकि इनकी जो जड़ें हैं वो वचन में मजबूत नहीं है, और ये पथरीली भूमि के लोग हैं, जिसके कारण से एक दिन ये लोग खत्म हो जाते हैं। जब इनके जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, विरोध और सताव का सामना करना पड़ता है, तो ये लोग टिक नहीं पाते हैं, ये खत्म हो जाते हैं। ऐसा ही लिखा है इस बाइबल में, जब सूर्य की किरणें उन पर पड़ती हैं, धूप जब इनके पर गिरती हैं, तो ये बढ़ते तो हैं, हरा भरा तो रहते हैं, लेकिन जब धूप गिरती हैं, जब सूरज की किरणें उन पर पड़ती हैं, तो ये सूख जाते हैं। जब विरोध आता है, सताव आता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है, दुख आता है, तब ये सूख जाते हैं, ये खत्म हो जाते हैं पथरीली भूमि के लोग। ये ऐसे विश्वासी हैं जो पीछे हट जाते हैं, दुख को देखकर, सताव को देखकर, समस्याओं को देखकर ये सामना नहीं कर पाते हैं, ये टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें जो हैं वो वचन में मजबूत नहीं हैं, बल्कि इनकी जड़ें हल्की फुल्की हैं, ऊपर ऊपर ये इनकी जड़ें हैं, बल्कि इनकी जड़ें गहराई में, वचन की गहराई में ये लोग नहीं गए हैं, इनकी जड़ें मजबूत नहीं हैं। और जो तीसरी जो भूमि है वो झाड़ियों वाली है। ये लोग भी विश्वास करते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन झाड़ियों में अपने आप को रखते हैं, और झाड़ियों में अपने आप को रखने के कारण से ये बढ़ नहीं पा रहे हैं। धन का धोखा, संसार की चिंताएं, प्रलोभन, लोभ इन्हें बढ़ने नहीं देता है। ऐसे दोस्त हो सकते हैं इनके जीवन में, जो इनके जीवन में झाड़ियों का काम कर रहे हो। ऐसी संगति इनके जीवन में हो सकती है जो झाड़ियों का काम कर रही हो और इन्हें बढ़ने ना दे रही हो। आप ऐसे विश्वासी हो सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आपको जांचना है, कहीं आप वो सड़क के किनारे वाले तो नहीं हैं। अपने आप से जांच के देखो, कहीं आप वो पथरीली भूमि वाले तो नहीं हैं जो कुछ समय बाद में ख़त्म हो सकते हैं। कुछ समय बाद में आपका विश्वास खत्म हो सकता है, क्योंकि आपकी जड़ें मजबूत नहीं है वचन में। कहीं आप वो झाड़ियों वाले तो नहीं हैं, और ऐसे झाड़ियों को आपके जीवन में तो कहीं आप नहीं पाल तो नहीं रहे हैं, बढ़ने तो नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण से आप बढ़ नहीं पा रहे परमेश्वर के वचन में, और आपको ये झाड़ियाँ दबा रही हैं। ऐसे दोस्त आपको दबा रहे हैं, ऐसी संगति आपको दबा रही हैं। अगर ऐसा है तो आपको वहाँ से निकलना होगा। आपको सड़क के किनारे से निकल करके आपको अच्छी भूमि में आना पड़ेगा। आपको पथरीली भूमि से निकल करके अच्छी भूमि में आना पड़ेगा। आपको झाड़ियों वाली भूमि से निकल करके अच्छी भूमि में आना पड़ेगा, और इसी भूमि पर आपकी बढ़ोतरी हो सकती है। इसी भूमि पर आप फल को लेकर आ सकेंगे, और इसी भूमि पर आप वचन को सुनकर एक समझने वाले और वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन पाएंगे, और आपकी जो जड़ें हैं वचन में गहरी होने पाएगी, क्योंकि ये अच्छी भूमि है, ये अच्छी भूमि के लोग हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ना तो आप सड़क के किनारे वाले बनिए, ना तो आप पथरीली भूमि वाले बनिए, ना तो आप वो झाड़ियों वाले बनिए।
बल्कि आपको एक अच्छी भूमि वाला विश्वासी बनना है। सड़क के किनारे वाले विश्वासी वचनों से प्यार नहीं करते हैं, वो वचन पर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो चर्च जाते हैं लेकिन वचन के अनुसार उनका जीवन नहीं होता, वो ध्यान नहीं देते, वो जाते और आते खाली उतना ही उनका काम रहता है। ऐसे भी विश्वासी होते हैं जो पथरीली भूमि वाले विश्वासी होते हैं, जो वचन को सुनते हैं और आनंद से मान लेते हैं, और ऐसे लगता है कि ये बड़े धार्मिक लोग हैं, लेकिन उनकी जड़ें मजबूत ना होने कारण से उनकी सारी धार्मिकता, उनकी सारा विश्वास कुछ समय बाद में खत्म हो जाता है। जब उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जब उन्हें दुख का सामना करना पड़ता है, तब इनका विश्वास खत्म हो जाता है। और ऐसे भी विश्वासी होते हैं जो झाड़ियों के बीच में होते हैं, जो संसारिक माहौल में पाप में घिरे रहते हैं। ऐसे दोस्तों में घिरे रहते हैं जो दोस्त इनको बनने नहीं देते हैं। ऐसे पाप में घिरे रहते हैं जो पाप इनको बनने नहीं देता है। ऐसे चिंताओं से घिरे रहते हैं जो चिंता इनको बनने नहीं देती है। ऐसे संसारिक माहौल में, संसारिक प्रलोभन में, लोभ में, धन के धोखे में अपने आप को रखते हैं, जिसके कारण से ये बन नहीं पाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आपको एक अच्छी भूमि में आना पड़ेगा, और जब आप अच्छी भूमि में आओगे, आप 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलने पाओगे, फल को लेकर आने पाओगे, आप बढ़ोतरी करने पाओगे, और आपकी जो जड़ें हैं वो अच्छी भूमि में ही मजबूत हो सकती हैं, और आप अच्छी भूमि में ही अपने वचन की जड़ों को मजबूत कर सकते हैं। जब तक आप अच्छी भूमि वाले विश्वास नहीं बनेंगे, तब तक आपकी जड़ें मजबूत नहीं हो सकती हैं वचन में, और आप फल भी नहीं सकते हैं। ना तो वो सड़क के किनारे वाला व्यक्ति फल सकता है, ना तो वो पथरीली भूमि वाला व्यक्ति फल सकता है, ना तो वो झाड़ियों वाला व्यक्ति फल सकता है। झाड़ियों वाला व्यक्ति एक दिन मुरझा जाएगा। जिस प्रकार से हम बीज को बोते हैं, और जब वो बीज बढ़ता है तो हम उसके आसपास की सारी घास को साफ कर देते हैं, ताकि वो बीज बढ़े और फल को लाए। और जब हम उस बीज के आसपास से उस घास को जब साफ नहीं करते हैं, तो बीज बढ़ नहीं पाता है और फल भी नहीं ला पाता है, क्योंकि झाड़ियाँ उसको दबा करके मुरझा देती हैं, खत्म कर देती हैं, नाश कर देती हैं। उसी प्रकार से ये झाड़ियाँ मेरे प्रियो तुम्हें नाश कर सकती हैं, तुम्हें खत्म कर सकती है, तुम्हारे विश्वास को नाश कर देगी, तुम्हारे आत्मिक जीवन को नाश कर देगी। ऐसी झाड़ियों से बाहर निकलो, इस झाड़ी वाले जीवन से बाहर निकलो, और एक अच्छी भूमि वाले बनो, जो वचन को सुन करके समझ जाता है और वचन को मानता है और वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है, और दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन में अपनी आत्मिक जड़ों को, जीवन को मजबूत करते जाता है। और वही व्यक्ति दुख और तकलीफ को और तमाम आंधी तूफान जैसे विरोध और सताव को भी झेल सकता है या सामना कर सकता है, और वो बना रह सकता है। सड़क के किनारे वाला व्यक्ति ना तो वो किसी आंधी तूफान का, किसी दुख का सामना कर सकता है, वो किसी समस्या का सामना कर सकता है वो जो उनके जीवन में आती है, ना ही वो पथरीली भूमि वाला व्यक्ति दुख और समस्याओं का, विरोध और सताव का सामना कर सकता है, वो मिट जाएगा। ना ही वो झाड़ियों वाला व्यक्ति विरोध और सताव का सामना कर सकता है, वो मुरझा जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जो अच्छी भूमि वाला विश्वासी है, जो वचन को सुनता है, वचन को समझता है और वचन के अनुसार अपने जीवन को जीता है और वचन में अपने आप को मजबूत कर लिया है, उसकी जड़ों को मजबूत कर लिया है, वो व्यक्ति वो हर आंधी तूफान का सामना कर सकता है, वो बना रह सकता है, वो विरोध और सताव में भी अपने आप को मजबूत बनाए रख सकता है, क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत हैं। और वो साथ ही साथ वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल को लेकर आएगा, परिवर्तन को लेकर आएगा, बढ़ोतरी को अपने जीवन में देखने पाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आज के वचन द्वारा कि आपको और मुझे अच्छी भूमि वाला बनना है, ताकि हमारे जीवन में हम अच्छी जड़ को वचन के द्वारा पकड़ सके, एक अच्छा मजबूत विश्वासी बन सके, दृढ़ विश्वासी बन सके, हमारा जीवन, आत्मिक जीवन मजबूत हो सके, और शैतान की हर उस
शैतान से हम विजय प्राप्त कर सके। और विजय अच्छी भूमि वाला ही शैतान से विजय पा सकता है, उसकी युक्तियों से, उसके रणनीति से वो बाहर निकल सकता है।